सुराहीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। आज की प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार हैं। पीएम मोदी ने कुमाऊं डीआईजी नीलेश आनंद भरने को पीएचडी अवार्ड से किया सम्मानित। हल्द्वानी रामनगर नया गांव तिराहे पर थमका युवा हाथियों का जोड़ा, देखने को उमड़ी भीड़, लंबा जाम लगा। बाजपुर में हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया पशु वधशाला का विरोध। रामनगर में होली पर मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने चलाया अभियान। जसपुर के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत, 2 घायल। खबरें विस्तार से। देहरादून में पटेल नगर के डिपार्टमेंटल स्टोर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। बढ़ती हुई आग को देखकर तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और मौके पर स्थानीय पुलिस व नागरिकों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। अभी लगी। इलेक्ट्रीशियन का नंबर बता भाई जी। इलेक्ट्रीशियन वालों का। अरे इधर हो जाओ यार। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। काशीपुर के एसआरएस सिनेमा में लगी द कश्मीर फाइल्स देखने पहुंचे लोगों को वह फिल्म इतनी पसंद आई कि उन्होंने वहीं पर वंदे मातरम, भारत माता की जय व हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे लगाकर देश के प्रति अपनी भावनाएं जाहिर की। यह फिल्म उस समय पर बनाई गई है जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया था। मजबूरन कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर अन्य राज्यों में जाना पड़ा। इस फिल्म का निर्देशन विक्रम अग्निहोत्री ने किया है। आपके रामनगर रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर हुई चुनाव समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए दीपक बाली ने कहा कि उनके बल पर उत्तराखंड में आई आम आदमी पार्टी ने पैर पसार कर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी। कहने को तो आपके पास ना तो नेता थे और ना ही कार्यकर्ता, लेकिन फिर भी 16,000 मतदाताओं ने हमें वोट देकर हमारा हौसला बढ़ाया। दीपक बाली का कहना है कि यह हमारी चुनावी हार नहीं बल्कि बहुत बड़ी जीत है। काशीपुर में होली की रौनक दिखनी शुरू हो गई है। बाजार में कई तरह के रंगों, मुखौटों व अलग अलग पिचकारियों से भरी दुकानें लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। इस समय लोगों की भीड़ और होली को लेकर उनका उत्साह बाजार में साफ देखा जा सकता है। कुमाऊं डीआईजी नीलेश आनंद भरने को पीएचडी अवार्ड से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का भवन राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्री भी प्रदान की। डीआईजी नीलेश आनंद को यह अवार्ड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लाई डिटेक्शन टेक्निक्स इन क्राइम केसेस विषय पर शोध हेतु दिया गया है। केलाखेड़ा के ग्राम लंगपुरा में स्थानीय प्रशासन की तरफ से बनवाए जा रहे पशु वधशाला का विरोध करने के लिए आज ग्रामीणों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और पशु वधशाला को किसी अन्य स्थान पर बनवाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जगह पर पशु वधशाला का निर्माण होना है उसके पास धार्मिक स्थल बने हुए हैं और वहाँ पर किसानों की भूमि भी है। इस दौरान वहां पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से बात की। संवाददाता राज ठाकुर की रिपोर्ट।
तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। मधु मसाला आदेश किया है, लेकिन उस आदेश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में लोग विरोध कर रहे हैं कि एक अपनी रिपोर्ट लिख के उच्च अधिकारी को। ये हमारी शासन से और प्रशासन से मांग है कि पिछले काफ़ी समय से लगभग 2 साल से ये चल रहा है स्लॉटर हाउस जो निर्माण का यहाँ प्रक्रिया चल रही है, और पिछले शुरू से ही जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है हज़ारों की संख्या में लोग एकत्र होकर इसका विरोध करते रहे। शासन और प्रशासन की पूरी तरह से अवगत कराया गया है। माननीय एसडीएम साहब मौके पे पहुंचे थे, तहसीलदार साहब भी उस चीज़ से अवगत हैं, उन्हें लिखित में भी अवगत कराया गया था। और जब हज़ारों की संख्या में यहाँ भीड़ इकट्ठी थी तब भी उन्हें पता था कि यहाँ विरोध है, लेकिन उसके बावजूद भी शासन ने किस आधार पर ये मंजूरी दी है हम नहीं समझ पा रहे हैं। चला जा रहा है, ना ही वहाँ कोई रास्ता है। जो ज़मीन वहाँ इन्होंने कमर्शियल करके दिखाई है, मौके पे कोई ज़मीन ही नहीं है, उसमें भी सारा धांधली है। पूरे मैटर ही एक तरह से धांधली और पैसे के बल पर जो मशीनरी का दुरुपयोग करके किया जा रहा है। पीपी मोड़ पर हमारे जो नगर पंचायत है वो बनवा रही है, जिसमें कि पीपी मोड़ तो सरकार का विषय रहता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ना बने, उत्तराखंड में कहीं भी बने, लेकिन सरकार को, शासन को, प्रशासन को जब यहाँ से रिपोर्ट LIU की जा रही है, माननीय एसडीएम साहब मौके पे आ रहे हैं, डीएम साहब को मुख्यमंत्री जी द्वारा, त्रिवेंद्र जी द्वारा लिखित में दिया गया था कि उसकी जांच करवाई जाए। जब मौके पे अधिकारियों ने जांच भी की है, हमारे डॉक्टर साहब जब वहाँ पहुँचे थे तो सारे किसान जो वहाँ जिनकी ज़मीनें हैं साथ में विरोध किया था, वहाँ से भी जो रिपोर्ट निगेटिव गई थी कि वो जगह जो उपयुक्त नहीं है, वहाँ नहीं बनना चाहिए। तो किस आधार पर शासन ने उसको मंजूरी दी? और प्राधिकरण सबसे मेन जो है, प्राधिकरण का जो रवैया है वो समझ से परे है, क्योंकि इसका जो कोर्ट का आदेश है उसमें 25 फुट का रास्ता चाहिए, लेकिन वहाँ 30 फुट का, वहाँ पे रास्ता उपलब्ध ही नहीं है। 1 फुट का कोई अधिकारी आता है तो वही पैदल खेतों की मेहनत से जाता है वहाँ पर। तो प्राधिकरण किस बेस पे उसका नक्शा पास कर रहा है? पैसा लेकर। अधिकारी इनके वेटरनरी के सबसे बड़े डॉक्टर साहब जिला से आए थे, वो हमें धमका रहे थे, 50 लाख रुपया लिया उन्होंने, हमें धमका रहे थे कि पूरा परिवार आपका जेल जाएगा, आप पे सरकारी कार्य में बाधा डालने की रिपोर्ट दर्ज होगी, आप मुकदमे से नहीं बच पाओगे। इस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है पैसे द्वारा। ये लास्ट मोमेंट है, अगर वो बनेगा हम मरेंगे या मारेंगे, पीछे नहीं हटेंगे किसी भी दम पे, चाहे वहाँ गोलियां चले, शासन आए, प्रशासन आए, ये सीने हैं, हम देखेंगे वहाँ कैसे बनता है। परसों से निरंतर किलाखेड़ा क्षेत्र के पास जो गांव है लंकुरा, वहाँ पर स्लेटर हाउस बनाने की बातचीत चल रही है। पूर्व में जो सरकार थी, सरकार के जो यहाँ नुमाइंदे थे उनको भी बातचीत रखी गई और उन्होंने जनता के मनोभाव को समझते हुए इस पर रोक लगाने का काम किया। खेरवाल जी के आदेश पर वाजपेयी जी जो पूर्व में यहाँ पर उपजिलाधिकारी महोदय थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त हुई और उस कमेटी ने इस विरोध को लिखित रूप में, जिसमें ईओ साहब जो इस नगर पंचायत क्षेत्र के ईओ हैं और जो यहाँ पर सीओ साहब हैं और उस समय जो अध्यक्ष थे एसडीएम साहब, उन तीनों की रिपोर्ट में उच्च न्यायालय को ऐसा भेजा गया कि यहाँ पर भारी विरोध है। फिर उसके बाद भी यहाँ पर कुछ हलचल हुई है, जहाँ पर निर्माण कार्य करने की बातचीत चल रही है। तो हलचल कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे 6 गांव लगते हैं और जो किसान हैं, जो धार्मिक तंत्रों पर बैठकर कहीं ना कहीं समाज को दिशा देने का काम करते हैं, वो गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो या आसपास के शैक्षिक संस्थाएँ हो, स्कूल हो, उन सभी में ये हलचल उनके मनों तक पहुँची है और ये कहीं एक विकराल आंदोलन के रूप में शासन प्रशासन के समक्ष प्रकट होने वाली है। ये केवल आज उसका आभास कराने इस किलाखेड़ा थाने में आए हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू धार्मिक संगठन है, वो चेतावनी देता है प्रशासन को कि जी इस क्षेत्र की जनता के मनोभाव को नहीं समझा गया तो एक बड़े प्रारूप में आंदोलन होगा। और शासन प्रशासन के सदैव हम सहयोग में रहते हैं, लेकिन संविधान देश के नागरिकों के हितों के लिए बना है। कहीं किसी नागरिक के किसी भी प्रकार से हितों का अपमान होगा, धार्मिक मानबिंदु होगा, क्योंकि देवों की भूमि है, धार्मिक मानबिंदु को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी गतिविधि किसी माध्यम से होगी, किसी एक मांस के व्यापारी के लाभ के लिए लंकुरा, बाजेवाला, विधि मजरा, रामपुरा, गाजी, रामनगर, विधि मजरा, सरकड़ी, किसी भी गांव का कोई भी नागरिक किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए यहाँ के धार्मिक मानबिंदुओं को, यहाँ के कृषि धरोहर को और यहाँ के जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं उनके भविष्य को खतरे में नहीं डालने देगा। ये चेतावनी देने के लिए आज हम लोग थाने में आए हैं। उपजिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई है, वो हल्द्वानी किसी अपने परिचित को मिलने हॉस्पिटल में गए हैं। उन्होंने अभी ईओ साहब को बातचीत की, वही बाहर हैं, वो नगर पालिका किसी कर्मचारी को भेज रहे हैं और इसको रुकवाने के लिए हम भी उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे, हम भी हाईकोर्ट जाएंगे। और इतने भारी विरोध को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस काम को रोका जाएगा। किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए, जो मांस का व्यापारी है उसके लाभ के लिए
दूसरे लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। किला क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर एक पीपीपी मोड में स्लॉटर हाउस का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें माननीय न्यायालय से भी परमिशन प्राप्त है। तो वर्तमान में कुछ गांव के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। तो फिलहाल इसमें एक ज्ञापन नगर पालिका को उनके द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें वो अपने विरोध के संबंधी बातों को बता रहे हैं। साथ ही साथ इसमें पीएससी की व्यवस्था और पुलिस फोर्स की व्यवस्था हमारे द्वारा कर ली गई है। और इसमें यदि कोई भी इनको आपत्ति है तो इसमें माननीय न्यायालय के समक्ष ही अपनी आपत्ति का निराकरण ये लोग कराएंगे। इसमें हमने जहाँ पर निर्माण होना है वहाँ पे पीएससी मौजूद है हमारी। इसके साथ हम लोग थाने का फोर्स है, गदरपुर थाने से भी हमने फोर्स इसमें रेडी रखा है और साथ में मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। शनिवार की देर शाम कालाढूंगी और बाजपुर के बीच नया गांव तिराहे पर युवा हाथियों का जोड़ा सड़क किनारे आदमका। कुछ देर में ही हाथियों को देखने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और इस मार्ग से बाजपुर और रामनगर की तरफ जाने वाले वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब 1 घंटे तक हाथी का जोड़ा नया गांव तिराहे पर वन चौकी के निकट घूमने के बाद वापस जंगल की ओर चला गया। प्रतापपुर में क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन द्वारा डॉक्टरों व पुलिस कर्मियों के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन कराया गया। गदरपुर थाना व एसओजी ने गदरपुर में ग्राम आर्य नगर से अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अवैध असले बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के अनुसार इस मामले में अभी 7 अन्य अभियुक्त फरार बताए गए हैं। देखिए, एसओजी के पास सूचना आई थी कल रात में कि स्कैनिया चौकी क्षेत्र में आर्यनगर एरिया पड़ता है, वहाँ पर जो रामपुर के साथ जंगल लगते हैं वहाँ पर अवैध असले की फैक्ट्री चल रही है। इसी सूचना पे तमाम कई और जो हमारी क्राइम प्रिवेंशन के लिए टीमें हैं उनको साथ इकट्ठा करते हुए और थाना गदरपुर की पुलिस टीम को भी साथ लेते हुए इनके द्वारा एक बड़ी टीम का गठन किया गया और रात्रि में जो है उस क्षेत्र में जाके रेड की गई। तो इसमें 3 लोग जो है वहाँ पे मौके से गिरफ्तार किए गए, जिनका नाम नेहर सिंह, दर्शन सिंह और मेहर सिंह का बेटा महेंद्र सिंह, ये लोग गिरफ्तार हुए। और इनके पास से जो है 10 तमंचे जो बने हुए बेचने की हालत में हैं और तमाम और तमंचे बनाने का सामान, इक्विपमेंट, ड्रिल मशीन और तमाम इस तरीके के जो वहाँ पे फिक्सचर होते हैं वो वहाँ से बरामद किए गए। और इनके द्वारा जो है पूछताछ में वहाँ काफ़ी लोग जो है अंधेरा देख के वहाँ से फरार हो गए। तो तकरीबन 8 लोग जो हैं और इनके गैंग में शामिल हैं जो बनाने का या बेचने का कार्य करते हैं। उसमें कुछ ग्राम कलकत्ती से हैं और कुछ केलाखेड़ा क्षेत्र से हैं। इसमें जो दर्शन सिंह है, इसका जो रिलेटिव है बूढ़ सिंह केलाखेड़ा का, ये 6 तमंचों के साथ जो है अभी केलाखेड़ा थाने से रेड हुई थी तो इसके घर से बरामद हुए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े स्तर पे इनके द्वारा जो है ये कार्य किया जा रहा है और लोगों को भी इसमें ट्रेन किया जा रहा है। तो इनका अभी हम छांट रहे हैं। अभी जो दर्शन सिंह है वो तो हिस्ट्री शीटर है केलाखेड़ा थाने का, तो ये हम आपसे सारा इनका रिकॉर्ड शेयर कर देंगे। गदरपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता मिली, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारी इसमें जो पूरी टीम कर रहे हैं और आगे देखेंगे। इसमें हम चाहेंगे कि विवेचना के दौरान इसमें गैंगस्टर एक्ट और अन्य धाराएं जो और बनती हैं पूरे गैंग का पर्दाफाश किया जाए। और जो ये जंगलात का एरिया है इसमें हम फॉरेस्ट वालों को भी कहेंगे कि वो भी अपनी गहनता से चेकिंग करें और ताकि कोई इस तरह के सेक्लूडेड एरियाज़ का प्रयोग जो है, पूर्व में रामनगर और बैलपड़ाव साइड में भी ऐसी फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई हैं और इसी प्रकार रामपुर में भी। तो जॉइंट रेड भी हम लोग करेंगे रामपुर पुलिस के साथ। अभी भागे हुए हैं, गिरफ्तारी के लिए टीम बनी हुई है ऑलरेडी। उनके नाम आ चुके हैं, अब जो पकड़े जाएंगे ठीक है, नहीं तो 82-83 की कार्रवाई कुर्की की जाएगी, इनाम घोषित किया जाएगा। रामनगर की महिलाओं ने
पर्वतीय सभा मंदिर के प्रांगण में बैठ की होली का आयोजन करते हुए होली गीत और नृत्य के साथ एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और गुजिया के साथ मुंह मीठा कराया। महिलाओं ने बताया कि हर साल कुमाऊं में होली से पूर्व बैठ की होली का आयोजन सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में करते हैं। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। यहाँ पर जो हमारे होली का है, विगत वर्षों की भांति हम यहाँ पर सारे लोग एकत्रित होकर महिला संगठन यानी एक व्यक्तिगत किसी ने, पूरे रामनगर की महिलाएं हैं, सभी बहनें लगी हैं और कितना अच्छा है कि सारे प्रेम से यहाँ पर होली करते हैं और हमेशा हम लोग ऐसे ही करते हैं। आज इस शिव मंदिर से हमने अपनी होली का शुरुआत किया है। सारी बहनें इसी प्रकार घर घर जाकर के कहेंगे। हम एक ही भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा हर वर्ष की भांति होली का त्यौहार बड़ी खुशियों के साथ आए और खुशियों के साथ हम मनाएं, सभी की दीर्घायु हो, क्योंकि जिस तरीके महिलाओं का उत्साह आप देख रहे हैं और आप लोगों का भी धन्यवाद जो आप इतना अपना समय हमें देते हैं और हम लोगों के बीच में आकर के आपको भी लगता है कि हमारे त्यौहार का कितना महत्व है और किस प्रकार हमें अपना त्यौहार मनाना चाहिए। सभी बहनों का और सभी लोगों ने एकजुट होकर इतने अच्छे से होलियाँ गाई हैं कि मैं समझती हूँ कि रामनगर की बहनों का जैसा एक हर जगह होना चाहिए। होली पर मिठाई में होने वाली मिलावट के खिलाफ अभियान जारी कर खाद्य सुरक्षा विभाग ने आज रामनगर के कई प्रसिद्ध मिष्ठान भंडारों में छापेमारी कर कार्रवाई की और 10 दुकानों से सैंपल लेकर उन्हें रुद्रपुर में चेकिंग के लिए भेज दिया। इस दौरान एक दुकान में विभाग को संदिग्ध मावा भी मिला। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। ये हमारा अभियान 3 तारीख से चल रहा है और इस अभियान में हम होली में जो प्रयुक्त होने वाली खाद्य सामग्रियां हैं, जैसे दूध है, मावा है, गुजिया है, तेल है, मिठाई है, मसाले हैं, इनकी जो मेन सेलर्स हैं या जो सप्लाई है, उन चीज़ों से हम नमूने ले रहे हैं। तो इसमें कल हम यहाँ से भी नमूने लिए हमने रामनगर से, तो रामनगर में कल से और आज तक कुल मिलाकर हम 10 नमूने ले चुके हैं। इसमें दूध के, मावे के, मिठाई के, जिसमें गुजिया भी है, तेल के, मसाले के आदि नमूने हैं। और 3 तारीख से जो हमारा अभियान चल रहा है जनपद में, अब तक हम लगभग 40 खाद्य पदार्थों के नमूने ले चुके हैं और होली तक ये हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा। तो जितनी भी चीज़ें हैं लगातार नमूने लेकर हम चेक करा रहे हैं ताकि लोगों को होली के त्यौहार पर बिल्कुल शुद्ध और खाद्य मानकों के अनुसार बनी हुई चीज़ें ही हम उपलब्ध करा सकें। जसपुर से वापस अपने घर लौट रहे बाइक सवार युवक शहजाद की सड़क हादसे में मौत हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। ग्रामीणों ने घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संवाददाता दीपक सिंह चौहान की रिपोर्ट। तीन लड़के एक मोटरसाइकिल में कल शाम को लगभग 7 साढ़े 7 बजे जसपुर से ये हसनपुर की ओर जा रहे थे और नादेई जो राकेश की मिल है उसके पास किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी या स्लिप किया या किसी को बचाने के चक्कर में हुआ। खैर वो जो गाड़ी को गिरे और 2 उसमें घायल हो गए और एक ही एट स्पॉट डेथ हो गई। तो अब 95 भर दिया है और पीएम के लिए बॉडी को काशीपुर भेज दिया। जसपुर विधायक आदेश चौहान ने शहरवासियों के साथ फूलों की होली खेलकर अपनी जीत की खुशी मनाई। इस मौके पर कांग्रेसियों का काफिला विधायक कार्यालय से फूलों की होली खेलते हुए मेन बाजार से होते हुए सुभाष चौक पर पहुंचा। ऐसा है कि मैं प्रतिवर्ष फूलों की होली शहर में खेलता हूँ और ये अपने क्योंकि होली से पहले विजय श्री मिली है हमें इस जनता की प्यार और विश्वास से, तो मैं उनको आज फूलों की वर्षा से उनको होली मिलन एक और जो सब रात की बधाई देता हूँ और जीत की बधाई भी उन्हीं को दे रहा हूँ। एक साथ ही सब काम हो रहा है। नहीं बातें नहीं, मैं तो मैं कर्म पे विश्वास रखता हूँ। जनता के साथ मैंने कहा है कि जो जनता की आवश्यकता है मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहूंगा और जो उनकी मूलभूत जरूरत है उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। अल्मोड़ा में संस्कृति
पुरातत्व विभाग की तरफ से नंदा देवी मंदिर में गीता मंदिर के भवन का पुनर्निर्माण संरक्षण रखरखाव के लोकार्पण शिलापट में यह दर्ज है कि लोकार्पण 6 दिसंबर 2020 को संपन्न हुआ था, जिसमें विभाग ने 2020 में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जिलाधिकारी वंदना सिंह का नाम दर्ज किया है, जबकि उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे और नितिन सिंह भदौरिया जिलाधिकारी थे। सब जानते हैं कि 2 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री धामी ने अपने पद की शपथ ली थी और 4 अगस्त 2021 को जिलाधिकारी ने कार्यभार संभाला था। अब यह शिलापट विभाग की तत्परता पर कई सवाल खड़े कर रहा है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में महिला कल्याण समिति के तत्वावधान में नंदा देवी परिसर में आयोजित 2 दिवसीय होली गायन नृत्य महोत्सव का समापन किया गया और आज से ही हुक्का क्लब की तरफ से खड़ी होली का भी आगाज किया गया है। इस दौरान महिला समिति की अध्यक्ष ने कहा कि होली उत्सव मनाने का मकसद समाज में भाईचारा व प्रेम बनाना है। होली ग्राउंड में आज रामलीला कमेटी के चेयरमैन एवं सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा ने होलिका की स्थापना की। इस दौरान वहां कई ग्रामीण मौजूद रहे। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा ने बताया कि होलिका दहन के लिए होली ग्राउंड के आसपास सभी दुकानों को हटाया जाएगा, क्योंकि होलिका दहन के समय उनके आग लगने का खतरा हो सकता है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देख रहे हैं कि जो हमारा ये झंडा ग्राउंड है, होलिका दहन जहाँ पर होता है वहाँ पर झंडे की स्थापना होती है, जिसके लिए आज मुहूर्त निकाला गया था। कमेटी के द्वारा इसमें डिसीजन लिया गया था और उसके क्रम में आज यहाँ पर झंडा स्थापना कर दी गई है और यहाँ पर 17 तारीख को होलिका दहन शुरू होगा और उसके बाद से आज से ही हमारा यहाँ होली के जो मुहूर्त के अकॉर्डिंग कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो गए हैं। आज हमारा यहाँ से होली का शुभारम्भ हो गया है और ध्वजा यहाँ पर स्थापित कर दी गई है और जैसा कि अभी हमारी सिटी मजिस्ट्रेट मैम ने भी बता दिया है, सुरक्षा की दृष्टि से इसकी निगरानी करना हमारा कर्तव्य है। साथ ही आसपास जो सुरक्षा की दृष्टि से ये जो ठेले इत्यादि लगे हैं इनको कवर किया गया है, उसको आगजनी की घटना से बचाने के लिए उसको प्रत्येक वर्ष हटाया जाता है और इस बार भी इसको सबका सहयोग लेके उसको उनकी सहमति से हटाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुराहीराज न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।